अभी बीजेपी जिन राज्यों में अच्छे पोजीशन में है, वहां की हालत देखिए। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इनमें से 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी के खिलाफ जनादेश आया, लेकिन जोर तोड़ से वहां बीजेपी सत्ता में वापस आ गई, जैसे कि मध्य प्रदेश और हरियाणा। बीजेपी को 2019 के लोकसभा में कुल 303 सीटें मिली थी। इनमें बिहार की 40 में से 17 लोकसभा की सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 लोकसभा की सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 लोकसभा की सीटें, महाराष्ट्र की 48 में से 23 लोकसभा की सीटें, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा की सीटें, गुजरात की 26 में से 26 लोकसभा की सीटें, राजस्थान के 25 में से 24 लोकसभा की सीटें, ओडिशा की 21 में से 8 लोकसभा की सीटें, असम की 14 में से 9 लोकसभा की सीटें, झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा की सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 लोकसभा की सीटें, हरियाणा में 10 में से 10 लोकसभा सीटें और उत्तराखंड की 5 में 5 लोकसभा सीटें। ये सारी सीटें बीजेपी के पास गई थी। यानी जिन राज्यों में बीजेपी मजबूत दिखती है, वहां कुल 365 सीटों में से 250 सीटें अकेले बीजेपी के पास हैं। ये 13 राज्यों की तस्वीर है, जहां सिर्फ 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर सबसे ज़्यादा कोई करिश्माई चेहरा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही है। और यही वजह है कि अब मैं कर्नाटक की अगर बात करूं तो शायद अगर मोदी जी इस तरह से सघन चुनाव प्रचार नहीं करते तो बीजेपी की सीटें 50 से भी कम होती, हो सकता है 40-42 के आसपास ही रह जाती, जिस तरह का माहौल कर्नाटक में था। तो जो भी 10, 15, 16 सीटों का इजाफा, 15-20 सीटों का इजाफा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कर्नाटक में, खासकर जो मार्जिनल सीटें कांग्रेस पार्टी हारी है, एक सीट तो 16 वोट से हारी बेंगलोर में, तो वो निश्चित रूप से उसका श्रेय तो नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा कि उनके इस प्रचार की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार तो बहुत करारी हुई, लेकिन फिर भी थोड़ी इज्जत बच गई। नीतीश कुमार जो अलायंस बना रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा फोकस साउथ इंडिया पर ही है और दूसरा फोकस है यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल वाले पॉकेट पर। और प्लानिंग यह है कि बीजेपी को 150 के आसपास सीटों पर समेट दे। लेकिन 2019 के बाद ऐसे कई उदाहरण भी देखे गए जिसमें भले ही बीजेपी स्टेट असेंबली का चुनाव हार गई, पर लोकसभा में जाते जाते मोदी के करिश्माई चेहरे ने जादू दिखा दिया। 2018 में मध्य प्रदेश और राजस्थान हारने के बाद भी बीजेपी लोकसभा में जबरदस्त प्रदर्शन कर पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।